अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम अपने प्लेलिस्ट फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा टीचर पाकिस्तान एकेडमी चैनल के बारे में मैं आपको बताऊं। ये एक एकेडमिक चैनल है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी तरीके से कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेस से है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमारे जो मेन प्ले लिस्ट है उसमें शामिल है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इकोनोमेट्रिक्स, एडवांस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और इस तरह से बहुत सारे प्लेलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप किसी भी सर्टिफिकेशन से रेलिवेंट कोई कोर्स कर रहे हैं या आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या इवन बैचलर, मास्टर, एमएस और पीएचडी की डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो टीचर पाकिस्तान एकेडमी चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आइए आज के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट है। आज मैं आपके लिए फर्स्ट लेक्चर मैंने डिजाइन किया है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप का। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये स्लाइड्स मैंने बनाई है अपनी बुक से। बुक का जो टाइटल पेज है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या हो, हम आज के लेक्चर में सीखेंगे व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ए टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे ओनर खुद अपना कारोबार रन करता है, खुद अपना कारोबार मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सुपर स्टोर है और उसको एक ही बंदा रन कर रहा है, या कोई फैक्ट्री आउटलेट है जिसको एक ही बंदा चला रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको ओन कर रहा है, तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो उस ऑनर की खुद है। अगर उसने लोन लिया हुआ है तो उसने खुद रिटर्न करना है। अगर कोई लीगल इशू आता है उसकी कंपनी में, उसके कारोबार में, तो वो उसने खुद डील करना है। इस तरह से अगर कोई भी उसको लॉस हुआ, कोई भी उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो सब का सब क्या होगा, वो ऑनर खुद डील करेगा उसको, या उस ऑनर के खुद अपने कंट्रोल में ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं होता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या सीखा कि सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा कारोबार है जिसको एक ही बंदा खुद ओन भी करता है, खुद मैनेज भी करता है, वो लॉसेस भी खुद देखता है और उसको प्रॉफिट्स भी उसके अकेले ही होते हैं। अब हम समझते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को। नंबर 1 इज सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने जैसे देखा कि एक ही ऑनर होता है, इसमें ऑनर का कोई पार्टनर नहीं होता, क्योंकि अगर बीच में कोई और पार्टनर आया तो फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगी और फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगा बल्कि पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा। नंबर 2 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि हमें पता है कि अगर एक ही बंदा कारोबार कर रहा है तो अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी उसका अकेले होगा, लेकिन अगर उस पर कोई भी लायबिलिटी आती है, लेट सपोज कोई उसको लॉस हुआ या उसने कोई कर्जा ले रखा है या उसने बिजनेस अपने कारोबार के लिए चीजें ले रखी हैं, तो वो उन सब के लिए खुद लायबल होगा। नंबर 3 सिंपल सेटअप एंड ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सिंपल सेटअप इस तरह से है कि एक ही बंदा चूंकि कारोबार को ओन कर रहा है तो वो एक सिंपल कारोबार से स्टार्ट लेता है। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं कोई फ्रेंचाइज ओपन कर रहा है, या लेट सपोज कोई सुपर स्टोर रन कर रहा है या कोई जनरल स्टोर रन कर रहा है, तो वो क्या है, एक सिंपल सा उसका सेटअप होता है और उसके ऑपरेशंस भी सिंपल होते हैं क्योंकि एक बंदा इतना ज्यादा बड़ा कारोबार या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मैनेज नहीं कर सकता नॉर्मली। ठीक है। नंबर 4 नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑब्वियसली इस कारोबार की कोई अलग से एंटिटी नहीं होती बल्कि ऑनर की एंटिटी और कारोबार की एंटिटी सेम होती है। अगर कारोबार को लॉस होता है तो बेसिकली वो ऑनर को लॉस हुआ। अगर कारोबार पे कोई जिम्मेदारी है, कोई डेट है, कोई उसने लोन लिया हुआ है, तो वो ऑनर के खुद अपने उस पे होगा। मतलब ये अलग से कंपनी जो है उसको डील नहीं करेगी, कारोबार उसको डील नहीं करेगा, बल्कि ऑनर खुद इन चीजों को देखेगा। नंबर 5 इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली जब एक ही बंदा ऑनर है, उसी ने कैपिटल अपना लगाया हुआ है,
वो खुद मैनेज कर रहे कारोबार को देख रहा है, तो वो प्रॉफिट्स जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। हाँ, जो उसने मुलाजमीन रखे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको सैलरीज जो है वो देता है। नंबर 6 इज लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि एक कारोबार चूंकि एक ही बंदे के कंट्रोल में होता है, एक ही बंदा उसको ऑन कर रहा होता है, तो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है उसका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है कारोबार का। नंबर 7 इज लिमिटेड लाइफ स्पैन, जब तक ऑनर रहता है, जब तक ऑनर चाहता है, तब तक वो कारोबार चलता रहता है, अदरवाइज वो कारोबार जो है वो खत्म हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे नंबर 1 इज कंट्रोल, एक ही बंदे के अंडर सारा कंट्रोल है। अगर वो बंदा चाहे तो कारोबार के लिए कर्जा ले, अगर वो चाहे तो ना ले। इसी तरह से जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो उसके कंट्रोल में रहती हैं, वो सब कुछ खुद देख रहा होता है। तो जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन है, चाहे वो प्रॉफिट का सेटअप है, चाहे वो कोई प्राइस सेट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, तो वो सारा कुछ जो है वो प्रोप्राइटर के अपने कंट्रोल में है। नंबर 2 इज इजी टू स्टार्ट, अपना कैपिटल उठाता है ऑनर, और जो कोई भी कारोबार जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो स्टार्ट कर लेता है, तो इजी टू स्टार्ट है। इसके लिए कोई लीगल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई जनरल स्टोर खोलता है तो अपने लिए फिजिकल लेआउट देखकर और वहाँ पे स्टोर को खोल लेता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि खामखा की रजिस्ट्रेशन हो या खामखा की जो है वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाएगा या कोई उसको डीड या कोई चीज़ साइन करनी पड़ेगी। नंबर 3 इज लो कॉस्ट, ऑब्वियसली एक ही ऑनर है तो वो अपने लिए लो कॉस्ट का कारोबार कर रहा है। दूसरी बात ये है कि चूंकि कारोबार छोटा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, सिंपल कारोबार होता है, तो उसमें कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है। नंबर 4 टैक्स बेनिफिट्स, जिस तरह से कारोबार के ऑपरेशंस जो है वो लिमिटेड है, इसी तरह से उसको टैक्स बेनिफिट होता है, यानी वन टाइम उसके जो प्रॉफिट उसको होगा तो उसी पे प्रॉफिट टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, अदर टैक्सेस से वो बच जाता है। नंबर 5 इज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली कारोबार फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि वो एक ही बंदे के कंट्रोल में होता है, तो वो एक बंदा चाहे तो वो टाइमिंग्स अलग से सेट कर सकता है, या अगर वो छुट्टियों का डिसाइड करना चाहे या कोई भी ऐसी चीज़ वो डिसाइड करना चाहे, तो ये कारोबार जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है फ्लेक्सिबल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, जैसे नंबर 1 इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितना कर्जा ले रखा है, जितने लोगों के साथ लेन देन है, सबका जिम्मेदार जो है वो खुद ऑनर होगा। नंबर 2 इज लिमिटेड फंडिंग, ऑब्वियसली एक ही बंदे का कैपिटल चूंकि लग रहा है तो एक बंदे का लिमिटेड कैपिटल होता है। नंबर 3 इज लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, चूंकि एक बंदा कारोबार को देख रहा है, उसको रन कर रहा है, तो वो एक ही दिमाग उसमें लग रहा है, ठीक है। तो जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्योंकि जितना कारोबार बढ़ेगा उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें आती जाएंगी, उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा, तो इस वजह से इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सिंगल ऑनर ही इसको डील कर रहा होता है। और इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे हम अक्सर औकात देखते हैं कि एक जनरल स्टोर किसी ने खोला है, तो वो जनरल स्टोर काफ़ी अरसे तक वो सेम ऑपरेशंस ही करता रहता है। कभी कभी जो है उसमें ग्रोथ आता है, जैसे कोई नए प्रोडक्ट्स आ गए या कोई नई जगह जो है उसने ली या अपनी जगह चेंज करके बड़ा स्टोर खोला, बट लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल इसमें होती है। नंबर 4 लिमिटेड एक्सपर्टीज, ऑब्वियसली एक ही बंदा चूंकि ऑनर है, एक ही बंदा उसको मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें वो उसी के अंडर कंट्रोल है, तो उसकी एक्सपर्टीज भी लिमिटेड हो जाती है। नंबर 5 इज बिजनेस कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली डिसएडवांटेज इसमें यह है कि जैसे ही ओनर की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए या वो कारोबार को बंद करना चाहे, तो फौरन से वो बिजनेस की कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है उस ओनर की डिसीजन पे, और बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। होपफुली आज की आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।